जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज आप लोग जानेंगे कि शनिवार के दिन पीपल पूजा करने से क्या फल मिलता है। हिंदू धर्म में पीपल का पेड़ को बहुत ही पूजनीय माना गया है। पीपल के पेड़ में ब्रह्मा, विष्णु और महेश का वास होता है। पीपल वृक्ष के नीचे शनिवार के दिन रुद्र अवतार हनुमान जी की पूजा करने से बड़े से बड़े संकटों से निजात मिलती है। जिस प्रकार संसार में गौ, ब्राह्मण व देवता पूजनीय हैं, उसी प्रकार वृक्षों में पीपल पूजनीय है। पीपल की जड़ में भगवान विष्णु, मध्य में शिव तथा अग्रभाग में ब्रह्मा जी निवास करते हैं। अतः पीपल को प्रणाम कर पूजा अर्चना करने से समस्त देवता प्रसन्न हो जाते हैं। यही नहीं, पीपल की पूजा से ग्रह जनित कष्ट, विशेषकर शनि दोष का निवारण भी होता है। लक्ष्मी सहित भगवान विष्णु शनिवार को पीपल के पेड़ में निवास करते हैं। पुराणों में वर्णित है कि समुद्र मंथन के समय लक्ष्मी जी से पूर्व उनकी बड़ी बहन अलक्ष्मी, ज्येष्ठा या दरिद्रा उत्पन्न हुई, जिसके बाद धन की देवी लक्ष्मी जी उत्पन्न हुई। भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी का वरण किया, जिससे ज्येष्ठा नाराज हो गई। तब श्री विष्णु ने ज्येष्ठा अलक्ष्मी को पीपल के वृक्ष में रहने का आदेश दिया और कहा कि यहाँ तुम निवास करो, मैं समय समय पर तुमसे मिलने आता रहूँगा। एवं लक्ष्मी जी ने भी कहा कि मैं प्रत्येक शनिवार को तुमसे मिलने पीपल वृक्ष पर आया करूँगी। शनिवार को श्री विष्णु और लक्ष्मी जी पीपल वृक्ष के तने में निवास करते हैं, इसलिए शनिवार को पीपल वृक्ष की पूजा, दीपदान, जल व तेल चढ़ाने और परिक्रमा लगाने से शनि कष्ट तो दूर होते ही हैं, साथ में पुण्य की प्राप्ति होती है, जिससे लक्ष्मी नारायण प्रसन्न होते हैं और घर में धन धान्य की वृद्धि करते हैं। शनि ने स्वयं कहा है, जो भी व्यक्ति शनिवार के दिन पीपल को प्रदक्षिणा कर जल से सींचेगा, साथ में सरसों के तेल का दीपक जलाएगा, तो वह शनि ग्रह जनित पीड़ा से सरलता पूर्वक मुक्त होगा। बात उस समय की है जब अज्ञ सत्य ऋषि तीर्थ यात्रा के उद्देश्य से दक्षिण दिशा में अपने शिष्यों के साथ गोमती नदी के तट पर पहुँचे और 1 वर्ष तक यज्ञ करते रहे। उस समय स्वर्ग पर राक्षसों का राज था। कैटव नामक राक्षस पीपल और अश्वत्थ वृक्ष का रूप धारण करके ब्राह्मणों द्वारा आयोजित यज्ञ को नष्ट कर देता था। जब कोई ब्राह्मण यज्ञ के लिए इन वृक्षों की टहनियाँ तोड़ने वृक्षों के पास जाता था, तो यह राक्षस उसे खा जाते थे। पीपल आदि वृक्षों के रूप में छुपे राक्षसों के बारे में ऋषियों को पता भी नहीं चलता था। धीरे धीरे ऋषि कुमारों की संख्या कम होने लगी। तब दक्षिण तीर पर तपस्यारत मुनिगण सूर्यपुत्र शनि देव के पास गए और उन्हें अपनी समस्या बताई। शनि ने ब्राह्मण का रूप धारण किया और पीपल के वृक्ष की प्रदक्षिणा करने लगे। पीपल रूप धारण किए राक्षस शनि को साधारण ब्राह्मण समझकर निगल गया। शनि पीपल राक्षस के पेट में घूमकर उसकी आंतों को फाड़कर बाहर निकल आए। शनि ने यही हाल अश्वत्थ नामक राक्षस का किया। दोनों राक्षस नष्ट हो गए। ऋषियों ने शनि का सत्वन कर उन्हें खूब आशीर्वाद दिया। तब शनि ने प्रसन्न होकर वरदान दिया कि जो भी व्यक्ति शनिवार के दिन पीपल के समीप आकर ध्यान पूजा करेगा और प्रदक्षिणा कर जल से सींचेगा,
साथ में सरसों के तेल का दीपक जलाएगा तो वह ग्रह जन्य पीड़ा से मुक्त हो जाएगा। शनि के उक्त वरदान के बाद तब से आज तक पीपल की पूजा अर्चना होना प्रारंभ हो गई। पीपल की उपासना शनि जनित कष्टों से तुरंत राहत दिलाती है। यह सत्य और अनुभूत है। शनिदेव भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय, माता लक्ष्मी की जय हो। अब आप लोग सुनिए लक्ष्मी माता की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार लक्ष्मी और उसकी छोटी बहन दरिद्रदा विष्णु के पास गई और प्रार्थना करने लगी कि हे प्रभु, हम कहाँ रहें। इस पर विष्णु भगवान ने दरिद्रदा और लक्ष्मी का पीपल के वृक्ष पर रहने की अनुमति प्रदान कर दी। इस तरह वे दोनों पीपल के वृक्ष में रहने लगी। विष्णु भगवान की ओर से उन्हें यह वरदान मिला कि जो व्यक्ति शनिवार को पीपल की पूजा करेगा उसे शनि ग्रह के प्रभाव से मुक्ति मिलेगी। उस पर लक्ष्मी जी की अपार कृपा रहेगी। शनि के कोप से ही घर का ऐश्वर्य नष्ट होता है, मगर शनिवार को पीपल के पेड़ की पूजा करने वाले पर लक्ष्मी और शनि की कृपा हमेशा बनी रहेगी। इसी लोक विश्वास के आधार पर लोग पीपल के वृक्ष को काटने से आज भी डरते हैं, लेकिन यह भी बताया गया है कि यदि पीपल के वृक्ष को काटना बहुत ज़रूरी हो तो उसे रविवार को ही काटा जा सकता है। गीता में पीपल का उपमा शरीर से की गई है। पीपल का काटना शरीर घात के समान है। वैज्ञानिक दृष्टि से भी पीपल प्राणवायु का केंद्र है, यानी पीपल का वृक्ष पर्याप्त मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करता है और ऑक्सीजन छोड़ता है। अब आप लोग सुनिए पीपल पूजा की अगली कहानी। एक गांव में एक साहूकार रहता था। साहूकार के एक बेटी थी। वह हर रोज पीपल सींचने जाती थी। पीपल के वृक्ष में से लक्ष्मी जी प्रकट होती थी और चली जाती। एक दिन लक्ष्मी जी ने साहूकार की बेटी से कहा, तू मेरी सहेली बन जा। तब लड़की ने कहा कि मैं अपने माता पिता से पूछ कर कल आऊँगी। साहूकार की बेटी ने घर जाकर अपने पिता को सारी बात कह दी। तब उसके पिताजी बोले, वह तो लक्ष्मी जी हैं, अपने को और क्या चाहिए, तू लक्ष्मी जी की सहेली बन जा। दूसरे दिन वह लड़की फिर गई। तब लक्ष्मी जी पीपल के पेड़ से निकलकर आई और कहा, सहेली बन जा। तो लड़की ने कहा, बन जाऊंगी, और दोनों सहेली बन गई। लक्ष्मी जी ने उसको खाने का न्योता दिया। घर आकर लड़की ने माँ बाप को कहा कि मेरी सहेली ने मुझे खाने का न्योता दिया है। तब बाप ने कहा कि सहेली के जिमने जाइयो, पर घर को संभाल कर जाना। तब वह लक्ष्मी जी के यहाँ जिमने गई तो लक्ष्मी जी ने उसे साल दुसाला ओढ़ने के लिए दिया। रुपये दिए, सोने की चौकी, सोने की थाली में 36 प्रकार का भोजन करा दिया। जिम कर जब वह जाने लगी तो लक्ष्मी जी ने पल्ला पकड़ लिया और कहा कि मैं भी तेरे घर जिमने चलूँगी। तो उसने कहा, आ जाइए, आ जाइयो। वह घर जाकर चुपचाप बैठ गई। तब बाप ने पूछा कि बेटी, सहेली के यहाँ जिम कर आ गई और तू उदास क्यों बैठी है? तो उसने कहा, पिताजी, मेरे को लक्ष्मी जी ने इतना दिया, अनेक प्रकार के भोजन कराए, परंतु मैं कैसे जिमाऊंगी? अपने घर में तो कुछ भी नहीं है। तब उसके पिता ने कहा कि गोबर मिट्टी से चौका लगाकर घर की सफाई कर ले। 4 मुख वाला दिया जलाकर लक्ष्मी जी का नाम लेकर रसोई में बैठ जाना। लड़की सफाई करके लड्डू लेकर बैठ गई। उसी समय एक रानी नहा रही थी। उसका नवलखा हार चील उठा करके ले गई और उसके घर पर
वह नवलखा हार डाल गई और उसका लड्डू ले गई। बाद में वह हार को तोड़कर बाजार में गई और सामान लाने लगी तो सुनार ने पूछा कि क्या चाहिए। तब उसने कहा कि सोने की चौकी, सोने का थाल, साल 2 साला दे दे, मोहर दे दे और सामग्री दे दे, 36 प्रकार का भोजन हो जाए, इतना सामान दे दे। सारी चीज़ें लेकर बहुत तैयारी करी और रसोई बनाई। तब गणेश जी से कहा कि लक्ष्मी जी को बुलाओ। आगे आगे गणेश जी और पीछे पीछे लक्ष्मी जी आई। उसने फिर चौकी डाल दी और कहा, सहेली चौकी पर बैठ जा। जब लक्ष्मी जी ने कहा, सहेली चौकी पर तो राजा रानी के भी नहीं बैठी, किसी के भी नहीं बैठी, तो उसने कहा कि मेरे यहाँ तो बैठना पड़ेगा। फिर लक्ष्मी जी चौकी पर बैठ गई। तब उसने बहुत खातिर की। जैसे लक्ष्मी जी ने करी थी वैसे ही उसने करी। लक्ष्मी जी उस पर खुश हो गई। घर में खूब रुपया है, लक्ष्मी जी हो गई। साहूकार की बेटी ने कहा, मैं अभी आ रही हूँ, तुम यहीं बैठी रहना, और वह चली गई। लक्ष्मी जी गई नहीं और चौकी पर बैठी रही। उसको बहुत दौलत दी। हे लक्ष्मी माता, जैसा तुमने साहूकार की बेटी को दिया वैसे सबको देना। कहते सुनते हुंकारा भरते अपने सारे परिवार को दियो। पीहर में देना, ससुराल में देना, सबकी दरिद्रता दूर करना, सबका कष्ट दूर करना, सबकी मनोकामना पूर्ण करना। प्रेम से बोलिए लक्ष्मी माता की जय।